हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है हमारा गिट एंड गिटअप, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि गिट एंड गिटअप कैसे यूज़ होता है, कहां पे इसका यूज़ करते हैं, क्या डेवलपर पर्सपेक्टिव से या फिर नॉन डेवलपर पर्सपेक्टिव से, किस फॉर्म में ये यूज़ होता है, एंड ऑल अबाउट द गिट एंड गिटअप, जो कि आपके डेवलपमेंट जर्नी को काफ़ी ईजी करने वाला है। फर्स्टली मैं आपको कंटेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि हम लोग आज जो वीडियो देखने वाले हैं, आज जो वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वीडियो विल गेटिंग लाइक फर्स्ट व्हाट इज गिटहब वर्जन कंट्रोल। फर्स्ट इज आता है हमारा वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करने वाले। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज गिटहब प्लेटफॉर्म, क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये गिटहब ही क्यों यूज होता है। आपने बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सुने होंगे, लेकिन गिटहब सबसे पॉपुलर है। एक डेवलपर हो या फिर एक नॉन डेवलपर हो, अगर उसको अपने डेटा स्टोर करना है तो वो गिटहब का यूज करेगा ही करेगा। आपको भी कहीं ना कहीं दिखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज गिट। अच्छा, गिटहब एंड गिट, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों में डिफरेंस भी समझाने वाला हूँ कि किस तरह से गिट काम करता है और किस तरह से गिटहब काम करता है। ठीक है, देन फिर हम लोग आते हैं गिट और गिटहब दोनों को अगर साथ में अटैच करते हैं तो ये वर्जन कंट्रोल में किस तरह से हमारी हेल्प करता है, दोनों को साथ में कैसे यूज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे हम लोग आते हैं हाउ टू क्रिएट अकाउंट। गिटहब पे अकाउंट्स कैसे बनाना है, गिट को इंस्टॉल कैसे करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिक्स नंबर पे हमारा आता है कंटेंट, हाउ टू अपलोड सिंगल फाइल ऑन गिटहब। अच्छा, ये हाउ टू अपलोड सिंगल फाइल अपलोड क्यों करते हैं। अच्छा, आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक में क्लैरिटीज मिलती जाएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे लेके जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस पर 15 GB का स्पेस मिलता है गूगल फोटोज में, गूगल ड्राइव्स में। वैसे गिट एंड गिटहब एक डेवलपर पर्सपेक्टिव का पार्ट होता है, जिसमें वो कुछ फ्री क्रेडिट्स देते हैं आपको, कुछ फ्री स्पेस होते हैं जहाँ पे आप आपका प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। हाउ टू अपलोड इंटायर फोल्डर, बड़ा सा फोल्डर है तो उसको कैसे अपलोड करना है। फिर हाउ टू होल्ड स्टैटिक वेबसाइट, अगर आपके पास एक स्टैटिक वेबसाइट है, आपका पोर्टफोलियो है, ऑनलाइन रेज्यूमे आपको बनाना है, तो वो आप किस तरह से इस पर होस्ट करते हो पब्लिकली। ठीक है, फिर हम लोग क्लोन, सपोज मेरे किसी फ्रेंड ने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, वो प्रोजेक्ट मुझे अपने सिस्टम पे लेके आना है लोकली, तो मुझे गिटहब से उसको कैसे डाउनलोड करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड क्विज होने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी, जो कि आपको ये क्लियरिटी दिखाएगी गिट और गिटहब को किस तरह से एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये हमारा कंटेंट होने वाला है आज का। हम लोग हमारे वीडियो को फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। इसमें मैंने लिख रखा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मास्टर गिट एंड गिटहब, द डेवलपर्स सुपर पावर। ये एक, अगर आप सपोज एक बीटेक से हो, बीसीए से हो, या फिर एमसीओ से, या फिर एमटेक से, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस भी करा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी है, तो आपको गिट एंड गिटहब आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये और बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कोडिंग स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या देखने वाला है अभी एक्सप्लेन किया हमने। वर्जन कंट्रोल समझेंगे, हम गिट समझेंगे, गिटहब समझेंगे, गिट वर्सेस गिटहब में क्या डिफरेंस है वो समझने वाले हैं, वाई सो पॉपुलर है, अदर वर्जन कंट्रोल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं गिट और गिटहब के अलावा, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एसेंशियल गिट कमांड्स देखेंगे, अपलोड फोल्डर स्ट्रक्चर गिटहब पे, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना देखेंगे, readme.md फाइल, एक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है readme.md, जो कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं और ब्रांचेस वगैरह हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, विच इज व्हाट इज वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप एक डेवलपर हो और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को आपने आज होस्ट कर दिया और आप उस पर अभी भी काम कर रहे हो, और एक महीने बाद आपको लगता है कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नई चीज ऐड करी है, तो आपको उस करंट जो प्रोजेक्ट वर्किंग है उसी में चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वर्जन कंट्रोल नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पुराने वाले को पूरे को डिलीट करना पड़ेगा और नया अपलोड करना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, रनिंग जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जैसे हम लोग कोई सी एप्लीकेशन में अपडेट आता है, तो वो अपडेट जो आता है वो वर्जन होता है हमारा, कि भाई हम लोग पहले 4th वर्जन यूज कर रहे थे, अब हम लोग 5th वर्जन यूज कर रहे हैं। तो उस वर्जन को संभालने के लिए आपको गिटहब आना चाहिए, विच इज अ वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल मतलब कि हम हमारे प्रोजेक्ट का नया पार्ट या नए फीचर जो ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वर्जन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो वर्जन को कंट्रोल करने वाला प्लेटफॉर्म होता है गिटहब। गिटहब पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, उसके डिफरेंट वर्जन को कंट्रोल करते हैं। सिंपली आप डेफिनेशन देख सकते हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स चेंजेस टू फाइल्स ओवर टाइम सो यू कैन
रिकॉल द स्पेसिफिक वर्जन लेटर। अगर आपको लगता है कि 5th वर्जन में कुछ एरर आ गया तो आप वापस से 4th वर्जन पे आना चाहते हो तो आप सिंपली आ सकते हो। ठीक है, इसकी नीड क्या है? हिस्ट्री रखने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, बैकअप्स लेने के लिए, देन रिवर्ट मिस्टेक्स करने के लिए और एक्सपेरिमेंट सेफ्टी के लिए। ये 5-6 पॉइंट्स है इसके जिसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल कितने होते हैं? कुछ पब्लिकली यूज करते हैं, कुछ प्राइवेटली यूज करते हैं, कुछ सेंट्रलाइज यूज करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स। लोकल वर्जन कंट्रोल जो हमारा खुद के सिस्टम होता है, भाई मैं अपने सिस्टम में वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, दैट इज अ लोकल सिस्टम। मेरी खुद की वेबसाइट है, मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ। फिर आता है सेंट्रलाइज, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल रिपोजिटरी के अंदर 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज। और बोलते हैं डिसेंट्रलाइज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, एक बंदा मुंबई में बैठा है, एक बंदा दिल्ली में बैठा है दोनों एक सिंगल और सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, रियल लाइफ एनालिसिस क्या होती है? वर्जन कंट्रोल्स लाइक गूगल डॉक्स, वर्जन हिस्ट्री, बट डिजाइन फॉर कोड विद मच मोर पावर। सिंपली आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्जन को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड वर्जन कंट्रोल। ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप उसको भी याद कर सकते हो, जो मैंने एक्सप्लेन करा उसको भी नोट डाउन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सेकंड आते हैं हम लोग गिट क्या है। अब जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते होंगे, C++, जावा, पाइथन, वैसे ही गिट एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को गिटहब पे लेके जाते हैं। मतलब गिटहब एक प्लेटफॉर्म हो गया और गिट एक टेक्नोलॉजी हो गई, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। Git is a free open source distributed version control system created by Linux ने बनाया 2025 में to maintain Linux kernel development, track changes in your code and let terms collaborate seamlessly। सिंपली एक सिंपल सा टर्म है कि एक टेक्नोलॉजीज होती है, ठीक है, जो कि आपके गिटहब में और आपके प्रोजेक्ट को वहाँ पे लेके जाने में आपकी हेल्प करती है। फास्टर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती है, डेटा इंटीग्रिटी होती है और वर्क ऑफलाइन। हम लोग इसमें ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, गिट में ही ऑफलाइन वर्क होगा, गिटहब में ऑफलाइन वर्क नहीं होगा। ठीक है, ओके। कैसे इंस्टॉल करना है? तो सिंपली हम लोग गिट वर्जन करके सिस्टम देख सकते हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी बताने वाला हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे गिट की बात करें तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, बट वो हम लोग सेकंड ही देखते ताकि साथ में समझ में आएगा। ओके, देन व्हाट इज गिटहब? गिटहब क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारा प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं। सिंपल से देख लो आप, गिटहब इज द क्लाउड बेस्ड, मतलब कि आपको ये कुछ स्पेस फ्री देता है। जैसे गूगल में 15 GB का स्पेस मिलता है, वैसे यहाँ पे कुछ MB का स्पेस आपको मिलेगा, जो स्पेस को आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। तो ये क्लाउड बेस्ड होता है, मतलब कि हमारे सिस्टम पे नहीं होता है, क्लाउड सर्विसेज होती है। एंड व्हाट कैन वी डू ऑन गिटहब? गिटहब हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, मैनेज कर सकते हैं वर्जन को, कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैब का इन द सेंस, कोलैब का मतलब होता है सपोज आपको और मुझे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, ताकि आप भी उस पर काम करते रहो, मैं भी उस पर काम करता हूँ, दैट इज कोलैबोरेशन। ठीक है, होस्ट से स्टैटिक साइट, अगर आपके पास एक HTML की फाइल है तो आप लोगों ने देखा होगा, उस पर आप राइट क्लिक करते हो, रन कोड ओपन विद लाइव सर्वर करते हो, तो ब्राउजर पे वो जो पेज आपको दिखता है, अगर आपको वो पेज आपके फ्रेंड को भेजना है तो आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा। तो वो वेबसाइट हम लोग यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। होस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रैक इश्यूज, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर या आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो इश्यूज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ऑटोमेट कर सकते हो आपका सिस्टम को और शोकेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपका रेज्यूमे देखूंगा तो उस पर आपके गिटहब के अकाउंट का नाम रहेगा। वहीं पे अगर आपका पोर्टफोलियो देखूंगा तो आप ये बता सकते हो कि सर मैंने 10 प्रोजेक्ट बनाए हैं कि 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं कि किस किस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो आपकी स्किल्स को शोकेस करने का एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है विच इज गिटहब। ठीक है, देन गिट एंड गिटहब, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गिटहब और गिट एक टेक्नोलॉजी है और गिटहब एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपना काम करने वाले हैं। ओके, देन ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी। अदर वर्जन कंट्रोल भी होते हैं। वाई गिट एंड गिट सो पॉपुलर? बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्रोम ब्राउजर बहुत फेमस है, उसके अलावा आपके पास फायरफॉक्स ब्राउजर होता है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एज का ब्राउजर होता है, ठीक है, उसके बाद ओपेरा ब्राउजर होता है ना, बहुत सारे ब्राउजर है। लेकिन गूगल ही फेमस क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस बेस्ड है, काफी पहले से फेमस बना हुआ है और उसके यूजर इंटरफेस जो होता है वो काफी फ्रेंडली होता है। दैट्स व्हाई गिट एंड गिटहब काफी पॉपुलर है। उसके अलावा भी वर्जन कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे वर्जन कंट्रोल होते हैं, जैसे कि गिट लैब होता है, ठीक है, बिटबकेट होता है, एज़्योर का डेवऑप्स होता है, कोड ब्रेक होता है, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स for the version control, but we are use Git and GitHub because it's popular and it's totally user friendly. Okay, and then फिर हम लोग आते हैं इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन पे। अब सिंपल से ये जो पार्ट था मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में लेके जाना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नया विंडो ओपन करता हूँ, गिट इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है गिट इंस्टॉल, सो डाउनलोड लिखेंगे अपन। अब गिट डाउनलोड लिखोगे आप,
थोड़ा सा मेरा नेट का इश्यूज है यहाँ पे, आई होप कि आप इसकी स्पीड बढ़ा लेना। और साइड में आके आपको गिटहब लॉगिन कर लेना है। मैं सबसे पहले गिटहब लॉगिन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं अपना दूसरा अकाउंट निकालता हूँ गिटहब के लिए। ओके गुड। सो मैंने गिटहब सर्च किया है, देन मैं गिटहब को ओपन करता हूँ सिंपली। और मैंने इस वाले ब्राउज़र पे गिट डाउनलोड लिखा था, तो आपको फर्स्ट वेबसाइट git/cscm.com पे आना है। इंस्टॉल फॉर विंडो पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है, ठीक है। आपको ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा, आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल ओपन होकर आ जाएगी। आपको उस फाइल पे डबल क्लिक करना है। आप जैसे जैसे डबल क्लिक करते जाओगे आपको कुछ भी टिक नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करते जाना है। आपको वो सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई सी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करें, आपको कोई सी भी सेक्शन पे टिक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली डबल इस पर क्लिक करना है तो डाउनलोड हो जाएगा, और डबल क्लिक कर करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये करनी है, आपको कुछ भी किसी भी फॉर्म को टिक नहीं करना है। देन फिर सेकंड, आप जैसे गिटहब पे आते हो तो आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम गिटहब यूज़ किया है तो जैसे हम लोग किसी अदर वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, वैसे आप गिटहब पे साइन अप कर लेना। आप जब फर्स्टली साइन अप करोगे तो उस केस में आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एक भी रिपोजिटरी नहीं दिखेगी, खाली रिपोजिटरी दिखेगी। और यहाँ पे जैसे मेरी प्रोफाइल है वैसे आपको यहाँ पे प्रोफाइल नहीं दिखेगी। आपको यहाँ पे प्रोफाइल में कुछ भी ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पे मैंने सेटअप कर रखा है अपने प्रोफाइल में पूरा पार्ट, इसलिए यहाँ पे पूरा पूरा सेटअप हो रखा है। आपके इसमें रिपोजिटरी में 0 ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ से 217 रिपोजिटरी, मतलब कि मैंने 217 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 217 रिपोजिटरी दिख रही है। रिपोजिटरी का मतलब सिंपली प्रोजेक्ट ही होता है, ओके, ठीक है। देन फिर हम लोग आते हैं सिंपली ये फर्स्ट पार्ट का। आपको यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिखेगा, यहाँ से हम लोग रिपोजिटरी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग समझने वाले। देखो पहले मैंने क्या किया, गिट को इंस्टॉल करा है, फिर मैंने गिटहब को लॉगिन करा है। दो वाले पार्ट करे मैंने। गिट को इंस्टॉल कर लेना, आपको डबल क्लिक करके, एंड गिटहब सिंपली गूगल पे लॉगिन कर लेना है। ये दो पार्ट करें। अब हम लोग समझने वाले वन बाय वन कि हमारा एक्चुअल में गिटहब हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आई होप कि हो गया होगा। अब ये गिट कुछ कमांड्स है जो आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, देन ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले अपने फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में आता हूँ। आपको एक फाइल दिखाता हूँ मैं। ये एक फाइल है गिट एंड गिटहब की। अब ये फाइल है, HTML का कोड है। ये किस तरह से दिखता है मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। डबल क्लिक करूँगा इस पर तो देखो ये जो पेज ओपन कर रखा है मैंने, यही एक फाइल है। अब मुझे ये कोड को गिटहब पे लेके आना है। पहले इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको याद रहेगा। राइट क्लिक करना है इसको और ओपन विद कोड करता हूँ मैं। हाँ, आप लोग जब वेब डेवलपमेंट सीखते हो तो आप फाइल का नाम रखते हो मेनली index.html। वैसे मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल बना के रखी है, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट लिख रखा है, मैंने डिजाइन कर रखा है। इसमें CSS वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, ओके। अब कैसे पहचानोगे कि ये आप जो काम कर रहे हो उस पर, तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसको रन करता हूँ। इस फाइल को डबल क्लिक करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मास्टर गिट एंड गिटहब लिखा हुआ है, द डेवलपर्स सुपर पावर। तो यहाँ पे मैं राम सर लिख देता हूँ सुपर पावर के आगे, ताकि आप ये याद रख पाओगे कि हाँ आप जो काम कर रहे हो एक्चुअल में रियल काम कर रहे हो, ठीक है। सो मैं VS कोड पे आके जो लाइन लिखी हुई है उसके पास बस राम सर लिख देता हूँ। मास्टर, ओके, सुपर पावर के पास मैं लिखता हूँ राम सर, ओके। सो अगर मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, तो यहाँ पे देखो राम सर दिख रहा है। ये क्या आ गया एक्स्ट्रा, ओके। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे राम सर दिख रहा होगा। तो ये जो फाइल है ये मुझे अपने आप को लिंक करनी है, फिर होस्ट करनी है, पब्लिकली करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है ना। तो फर्स्ट वाला जो चैप्टर था हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग हाउ टू अपलोड एंटायर फोल्डर स्ट्रक्चर, ये भी है। सेकंड वाला पार्ट क्या था, हाउ टू अपलोड अ सिंगल फाइल ऑन गिटहब। पेज पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। हमने वर्जन कंट्रोल समझ लिया। वर्जन कंट्रोल क्या होता है, गिटहब समझ लिया, गिटहब प्लेटफॉर्म क्या होता है। देन गिट एंड गिटहब में डिफरेंस समझा हम लोगों ने। फिर हाउ टू क्रिएट अकाउंट, हम लोग गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करा कैसे करा वो समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हाउ टू अपलोड सिंगल फाइल ऑन गिटहब। एक सिंगल फाइल आपको गिटहब पे कैसे अपलोड करनी है वो समझते हैं हम लोग। सिंगल फाइल का नाम क्या है, ये रहा गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल। इसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स,
इंडेक्स नाम क्यों रखा मैंने, इसके पीछे रीजन है, अगर आप इस फाइल को लाइव करना चाहते हो, पब्लिकली होस्ट करना चाहते हो, तो आपकी फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए। अगर इंडेक्स नहीं है तो आप उसको लाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं तो उसके अंदर एक मेन फाइल होती है जिसको हम लोग मेन होम पेज बोलते हैं, और उस होम पेज का नाम index.html ही होना चाहिए। फिर अगर आपने इसमें डिफरेंट फाइल अटैच करके रखी है तो आपका सेकेंडरी काम हो सकता है कि आपने उसमें क्या अटैच करके रखा है, क्या अटैच करके नहीं रखा है, लेकिन पहले आपकी फाइल का नाम index.html ही होना चाहिए, अदरवाइज वो लाइव नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा जस्ट अभी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे गिटहब पे। आपको इस प्लस पे अच्छा गिटहब अकाउंट लॉगिन कर लेना है आपको, एंड देन फिर आपको काम करना है। आप जैसे लॉगिन करोगे यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर न्यू रिपोजिटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी वाले, ठीक है। ओके, देन मैं सिंपली न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू रिपोजिटरी, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है तो ट्राई करना समझने का, इंटरनेट नहीं मिल रहा पता नहीं क्यों। ओके, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस तरह का इंटरफेस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना रिपोजिटरी का नाम देता हूँ। यहाँ पे आपके ओनर, अगर आपका अकाउंट का जो भी नाम है वो नाम आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ गिटहब वीडियो मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। अब गिटहब वीडियो नाम देना है आपको, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ऐड करना है डिस्क्रिप्शन, दिस इज माई गिटहब वीडियो ओके। ये मैंने अपने डिटेल ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी ऐड करना है कर सकते हो आप, ठीक है। देन कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, आपको इसको पब्लिक ही रखना है। हाँ, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया तो कोई और आपकी प्रोफाइल पे आके आपकी डिटेल्स नहीं शेयर कर पाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे इसमें रिपोजिटरी दिख रही थी 217, अगर आप लोग विजिट करोगे मेरा गिटहब अकाउंट तो आपको दिखेगी समथिंग 170-80 के समथिंग, क्योंकि मैंने कुछ रिपोजिटरी प्राइवेट कर रखी है। अभी आपको पब्लिक ही रखना है, अगर आपने पब्लिक ही रखा है तभी आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, तो बस लाइव ही कर पाओगे। अगर प्राइवेट है तो उसको कोई भी नहीं देख सकता। टेम्पलेट में अभी कोई टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं करना है। हाँ, एड रीडमी वाली फाइल को अभी आपको ऑन कर देना है। ये सिंगल फाइल का बता रहा हूँ मैं आपको, मल्टीपल फाइल का नहीं बता रहा हूँ मैं। मल्टीपल फोल्डर कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखने वालेंगे। सिंगल फाइल कैसे अपलोड करते हैं, आपको सिंपली गिटहब पे आना है, अकाउंट को लॉगिन करना है, रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, रिपोजिटरी का नाम देना है, कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो ऐड करना है वो ऐड कर देना है, एंड देन फिर आपको एड रीडमी वाले ऑप्शन को ऑन करके क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जिस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन, रिपोजिटरी बनने देते हैं। जैसे रिपोजिटरी बनेगी आपको यहाँ वाला ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें आपका अकाउंट का नाम रहेगा, यहाँ पे आपके गिटहब रिपोजिटरी का नाम दिखेगा आपको, और यहाँ पे addreadme.md नाम की फाइल दिखेगी, और यहाँ पे आपने जो डिस्क्रिप्शन ऐड करा था आपके प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे, और दिस इज माई गिटहब वीडियो ट्यूटोरियल है, ओके। अब यहाँ पे इस इंटरफेस में आपको एक एड फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। आप एक फाइल बना भी सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो, तो सिंपली मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने पे ये इंटरफेस ओपन होके आएगा, आपको चूज योर फाइल पे क्लिक कर देना है। ये ओपन होके आएगा। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड के अंदर फाइल बना के रखी जिसका नाम इंडेक्स है, अभी जस्ट मैंने इसको रिनेम किया था। आपको सिंपली इंडेक्स पे क्लिक करना है, उसको ओपन कर लेना है। आप एक एक करके यहाँ पे कितनी भी फाइल ऐड कर सकते हो, लेकिन एक एक करके, मल्टीपल फाइल या मल्टीपल फोल्डर एक साथ नहीं होंगे। आप अगर इस मेथड का यूज करो तो आप सिर्फ फाइल ला सकते हो। यहाँ पे फाइल आप 150 जितनी लाना उतनी ला सकते हो, लेकिन सिर्फ फाइल, फोल्डर यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है index.html फाइल। देन मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ इसको, प्रोसेसिंग, मेरी फाइल प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ओके। ये मेरी फाइल आ गई यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया, एक सिंगल फाइल को कैसे गिटहब पे अपलोड करते हैं वो देखा हमने। सबसे पहले क्या करा, गिटहब पे गिट डाउनलोड करा है, गिट का जो डाउनलोड किया है उसका यूज भी हम लोग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंगल फाइल का बता रहा हूँ। तो आपने सिंपली गिटहब पे लॉगिन करा, वहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाई जिसका नाम दिया, फिर आप लोग आए जिसमें एड फाइल पे क्लिक किया, वहां से एक फाइल को सिलेक्ट करा और यहाँ पे गिट कमिट चेंज कर दिया, जिससे एक फाइल यहाँ पे आ गई। अब आपको जिसको भी शेयर करना है तो यहाँ लिंक दिख रही होगी आपको, github.com/ramgopal आपके अकाउंट का नाम, और स्लैश आपने जो भी जिस नाम से रिपोजिटरी बनाई है। अब जिसको भी आप ये शेयर करोगे, सपोज मैं इसको कॉपी करके अपने इस वाले ब्राउजर पे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, सेकंड ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। इसलिए पेज पे ओपन आके यहाँ पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा मैं। ये देखो ये गिटहब का। अब यहाँ पे मेरा ये इस पे अकाउंट नहीं, इसलिए पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, किसी और का अकाउंट है ये, ठीक है। तो ये लिंक हम लोग को शेयर कर देंगे, तो जैसे उस पर क्लिक करेगा उसको दिख जाएगा हाँ यहाँ पे इसने किससे रिलेटेड गिटहब अकाउंट बना के रखा है, उस फाइल का नाम है। अब इस फाइल को लाइव कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं। तो हम हमारा अकाउंट पे आते हैं, हमने इतना करा, यहाँ पे फाइल को अपलोड कर लिया। फिर आपको इसको लाइव करना है, होस्ट करना है। अगर देखो, अगर सपोज मैं चाहूँ तो
किस तरह को होस्ट करना फिर आपको दिखाता हूँ मैं होस्टिंग क्या होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये, मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करा मैंने। अगर आप लोग आपके सिस्टम में ये लाइन जो सर्च करोगे तो आपको ये मेरा पोर्टफोलियो दिखेगा। आप चाहते हो सर अगर कोई और हमारे पोर्टफोलियो दिखाना है, फिर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया वो दिखाना लाइव, तो उसके लिए आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा। और गिटहब आपको फ्री में स्टैटिक होस्टिंग प्रोवाइड करता है। स्टैटिक होस्टिंग का मतलब कि सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड, अगर आपने फुल स्टैक एप्लीकेशन बना के रखी तो वो होस्ट नहीं कर सकते। आप उसको स्टोर कर सकते हो गिटहब पे, लेकिन होस्ट पब्लिकली होस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको पब्लिकली होस्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं। उसके लिए फाइल का नाम index.html होना चाहिए। हम लोग हमारे अकाउंट पे आते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का। ठीक है, इस ऑप्शन को देख लेना, मेक श्योर का यही सेटिंग का ऑप्शन हो आपके पास। सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा पेज नाम का। इस पेज नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। फिर आपको पेज पे क्लिक करने से यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन दिखेगा, इस ब्रांच पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ से ब्रांच पे आपको या तो मेन लिखा हुआ दिखेगा या फिर मास्टर लिखा हुआ दिखेगा। इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब जैसे आप इसको सेव करोगे थोड़ी सी देर में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लाइव हो जाए तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्शन नाम का एक बटन दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली एक्शन बटन पे। ये जो पेज है इसको आपको ग्रीन होने तक का वेट करना है कि ये पेज कब ग्रीन होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब जब तक ये ग्रीन होता है तब तक हम लोग आ जाते हैं हमारे सिस्टम पे। सपोज मुझे एक फोल्डर बनाता हूं मैं यहाँ पे, आराम से गिटहब करके। अब इसके अंदर मैं ये तीनों के तीनों पेज कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और यहां से हम लोग डिलीट कर देंगे इनको। अब मैं चाहता हूं कि एक सेकेंड, यह फाइल ऑलरेडी ओपन हो रखी है तो उसको हम लोग नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि पूरा पूरा फोल्डर, मुझे पूरा पूरा फोल्डर लेके जाना है। तो जो मेथड अभी हमने यूज करी उस मेथड से पूरा फोल्डर नहीं जाएगा। तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा पेज लाइव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, हो रहा है ग्रीन। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। आपको ग्रीन होने तक का वेट करना है, देन फेस पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। ओके, आप जैसे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे डिप्लॉय करके एक लाइन दिखेगी, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक लिंक ओपन होकर आएगी जिसको आपको कॉपी कर लेना है और अपने आपको व्हाट्सअप कर देना है। देखो यहाँ पे मास्टर और यहाँ पे राम सर लिखा हुआ है, मतलब कि हम लोग वेरीफाइड है। आपको सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ पे और अपने आप को व्हाट्सअप कर लेना है, जिसको भी व्हाट्सअप करना है उसको कर देना है। कोई भी अगर पर्सन, ये जो लिंक है यहाँ पे रामगोपाल/प्रोजेक्ट, आपको यहाँ पे आपका अकाउंट का नाम दिखेगा .github.io सेम रहेगा। और यहाँ पे आप उसको जो लिंक शेयर करोगे तो वो जैसे उसको ओपन करेगा उसके सिस्टम में, उसके फोन में इसका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, या पूरी लाइव हो जाएगी आपके सिस्टम में। आपने इसको होस्ट कर दिया पब्लिकली। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पब्लिक किया था। अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप कहते हैं हमारी कि पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे लेके जाते हैं वहां पे। ओके, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसमें ट्राई करना समझने का। मैं सबसे पहले अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे आता हूँ। यहाँ पे फोल्डर बना लिया मैंने। अब हम लोग आएंगे गिटहब अकाउंट पे। गिटहब अकाउंट पे सबसे पहले आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे रिपोजिटरी, वही इस प्लस के सिंबल पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे अपन। देन फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू एंटायर फोल्डर नाम से इस पे क्लिक किया। अब हमने अगली बार जब सिंगल फाइल ऐड कर दी तब हमने ये जो रीडमी वाला ऑप्शन है इसको टिक कर दिया था। आपको इस बार इसको टिक नहीं करना है। ठीक है, इसको टिक नहीं करना है। देन मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा इस बार कुछ नया इंटरफेस दिखेगा मुझे, जैसे पहले दिखा था वैसे इंटरफेस दिखेगा। अगर ऐसे इंटरफेस दिख रहा है तो आप सही काम कर रहे हो। अब इसको ऐसे छोड़ देना है आपको। ओके, देन आपको इस फोल्डर पे आना है, राइट क्लिक करना है। ये हमारा फोल्डर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे ताकि इसको अपडेट करना है हमको, इस पूरे फोल्डर को लेके जाना है। तो मैंने राइट क्लिक करा इस फोल्डर के ऊपर, शो मोर ऑप्शन पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन गिट बेस शेयर। मेक श्योर आपको यही करना है। फिर से राइट क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर जिसको लेके जाना है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन गिट बेस शेयर पे क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे आप ओपन गिट बेस शेयर पे क्लिक करोगे आपको एक ऐसा इंटरफेस होकर आएगा। अब पहली बार अगर आप गिट और गिटहब को यूज कर रहे हो तो आपको एक काम करना है, आपको इस वेबसाइट पे शो करके रखा है मैंने। एक काम करना है, क्या काम करना है देख लेते हैं हम लोग पहले। कुछ कमांड्स चलानी है आपको, कमांड्स में ओपन करके देता हूँ आप लोगों को।
ठीक है, आपको एक कमांड चला देनी है, इस पूरी लाइन को कॉपी करना है यहाँ पे, और जहाँ पे लिखा है यूर नेम, यहाँ पे आपको लिखना है आपका नाम, आपके जो अकाउंट का नाम है, जो भी अपने अकाउंट का नाम दे रखा है। जैसे मैंने अपने अकाउंट का नाम क्या दे रखा है, यहाँ पे राम गोपाल प्रजापति दे रखा है, तो आपको वहाँ पे आके सिंपली राम गोपाल प्रजापति लिख देना है। इस लाइन को कॉपी कर लेना है आपको, और हमारे गिट पेज पे आएंगे और हम लोग इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस ये सिंबल्स हटा देना है हमको यहाँ से। ओके, और यूर नेम में क्या लिखना है आपको, राम गोपाल। सपोज जैसे मैंने जो अपना अकाउंट का नाम है वो अकाउंट का नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एंटर इसलिए नहीं करना हो कि मैंने पहले से वेरीफाई कर रखा है। ठीक है, आपको एंटर कर देना है। आप जैसे एंटर करोगे फिर आपको सेकंड कमांड पे आ जाना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है वो ईमेल आईडी पेस्ट कर देनी है, और फिर इस कमांड को चला देना है, जिससे हम लोग ब्रांच के अंदर आएंगे। अगर आप ये दोनों नीचे वाली कमांड नहीं भी चलाओगे तो चलेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो, कुछ नई चीज है, तो इसको आपको स्किप कर देना है। बट आपको आपका यूजर नेम और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी ही है, तभी जाके आपको एक्सेस होगा, अदरवाइज एक्सेस ग्रांटेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये आप एक बार कर देना आपको, फिर हर बार नहीं करना है आपको, बस एक बार। जब भी फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो बार बार अपने आप एक्टिव हो जाएगी। ये कमांड चलाने के बाद फिर आप कौन सी कमांड चलाओगे, गिट इनिट। अब गिट इनिट करके आपको एंटर करना है। आप जैसे गिट इनिट करोगे यहाँ पे लिखा होगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन ड्रेस के अंदर, जिसका नाम क्या है, राम सर गिटहब करके। फिर सेकंड कमांड चलानी। अच्छा, ये कमांड्स कहाँ पे लिखी हुई है मैं आपको कमांड में बता देता हूँ। हमने इनको लिख रखा है कहाँ पे, नीचे की साइड। ओके, देखो गिट इनिट कमांड चलाई अपन ने पहले, ये कमांड नहीं चलानी है आपको। ठीक है, मैंने राइट क्लिक करके डायरेक्ट फोल्डर को ओपन करा है, गिट इनिट वाली कमांड चलाई हमने। फिर हम लोग गिट चलाएंगे गिट 8। अब गिट 8 चलाने से पहले मैं एक बार एक कमांड चलाता हूँ, गिट स्टेटस। ये कमांड क्या करेगी, मुझे बताएगी कि भाई 3 फाइल है आपके इस फोल्डर के अंदर, क्या आप यही फाइल ऐड करना चाहते हो क्या, मुझे वेरीफाई अगर करना हो तो। हाँ, index.html नाम की फाइल है, 1.png 2.png। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके। हाँ देखो, इसके अंदर 3 ही फाइल है। वो ये जो फाइल बनी गिट करके, ये तो अभी बनी है, पहले ये फाइल नहीं थी, ये अभी हम लोग जैसे मैंने राइट क्लिक करके गिट इनिट करा है तभी बनी है ये फाइल। ये तीनों फाइल्स है। ओके, देन फिर हम लोग सेकंड कमांड चलाएंगे अपनी, गिट 8 स्पेस देके ऐड करना है, डॉट लिख देना है। अगर आपको 3 फाइल का नाम लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, index.html एक एक करके। बट मैं एक एक करके नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ। डॉट का मतलब होता है ऑल फाइल्स। राइट एंटर करा तो यहाँ पे वार्निंग, ओके एक सेकेंड, इसको हम लोग हटा देते हैं हमारे फोल्डर को, फिर से आप टच करते हैं इसको। ओके, सारी फाइल गेट एड हो गई। हम लोग सबसे पहले तो VS कोड हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि VS कोड में फाइल ओपन हो रखी है अपनी। ठीक है, फिर गिट 8 के बाद हम लोग कौन सी कमांड चलाएंगे गिट कमिट। गिट कमिट वाली कमांड चला देते हैं हम लोग। सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आपको भी याद रहेगा कैसे कॉपी पेस्ट करना है। राइट क्लिक करा हमने और पेस्ट कर दिया, एंटर करते हैं, गिट कमिट हो गया। अब गिट कमिट के बाद आपको क्या करना है, आपने गिटहब पे अकाउंट पे रिपोजिटरी बनाई थी इस तरह से। ठीक है, आपको कोई सी कमांड कॉपी नहीं करनी है, और क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी वाला ऑप्शन पे आना है, और पुश वाला ऑप्शन पे नहीं आना है। आपको क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी वाला ऑप्शन पे सेकंड लास्ट जो लाइन दिख रही है आपको इसको कॉपी कर लेना है, सेकंड लास्ट को। मेक श्योर कि आप सेकंड लास्ट को कॉपी करना है। ये जो ऑप्शन है ये सब अभी इग्नोर कर देना है, आपके समझ के भी बाहर है, फिर हम लोग इसको बाद में समझेंगे। आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेना है, हमारे गिट वर्जन पे आना है, राइट क्लिक करेंगे हम लोग और पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, और फिर एक लास्ट कमांड है हमारी, पेज पे आके देख लेते हैं हम लोग कौन सी, गिट पुश करके कमांड है। ये वाली कमांड करी अपन ने कॉपी पेस्ट वाली। ठीक है, फिर अपन ये वाली कमांड चलाएंगे, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली गिट हाइफन यू ओरिजिन मास्टर। मास्टर क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, वहां पे तो मेन लिखा है सर। आपके यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ये मास्टर मेन, वो आपको लिख देना। अगर मेन लिखा तो मेन लिख देना, मास्टर लिखा तो मास्टर लिख देना। मैं एंटर करता हूँ, अननोन ओरिजिन, ओके सॉरी, गेट पुश हाइफन यू जिन मास्टर। अब जैसे मैं कमांड चलाऊंगा, मैंने यहाँ पे पुश लिखना भूल गया था मैं, इसलिए लगाया था। वो कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा, जस्ट 1 से 2 मिनट ले सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट साइज।
ऑब्जेक्ट रिटर्न चल रहा है, थोड़ा सा नेट इश्यू चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। फास्ट ये तब तक हो रहा था, तो हम लोग दूसरी चीज़ समझते हैं तब तक। ठीक है, हमने स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना देख लिया, रीडमी वाली फाइल देखेंगे अब हम लोग। अच्छा, रीडमी वाली फाइल में क्या है, जैसे जो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर सपोज मैं इस अकाउंट पे आता हूँ, अच्छा इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, हाँ ठीक है कंप्लीट हो गया है। ये जैसे कंप्लीट होगा आपको क्या करना है, फिर आपके गिटहब अकाउंट पे आना है और इस पेज को आपको सिंपली रिफ्रेश कर देना है। आप जैसे इस पेज को रिफ्रेश करोगे एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा और वहाँ पे तीनों की तीनों फाइल आ गई। देखो index.html आ गई, 1.png आ गई, 2.png आ गई। अब सपोज आपने ये काम कर दिया, आप जिसको भी आपको शेयर करना है आपको सिंपली ऐसे कॉपी करना है इसको और शेयर कर देना है उसको कि भाई ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है। अब जो स्पेसिफिक वो नाम का बोले तो आपको यहाँ पे जो भी नाम रखना है वो नाम रख देना है स्पेसिफिक। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है इंटर फोल्डर, जैसे आपको कोई टास्क है तो टास्क 1 टास्क 2 टास्क जैसे नाम दे देना है। ठीक है, अपना पूरा काम हो गया। अब क्या दिखा रहा था मैं आप लोगों को, हाँ रीडमी डॉट। अब मैं सपोज इस अकाउंट पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो रीडमी में कुछ भी नहीं लिखा है। आपको क्या करना है, एड रीडमी पे क्लिक करना है। आप जैसे एड रीडमी पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक इस तरह से फाइल ओपन हो गया आगे। अब जैसे मैं सिंटेक्स आपको दे रहा हूँ ये वाला, अब इसको सिंपली कॉपी कर लेना। तो सिंटेक्स को मैं कॉपी करा अपन ने और इसको आपको यहाँ पे वाक्य पेस्ट कर देना है, या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हो। अगर हैशटैग आपने लिखा है तो वो हेडिंग के लिए यूज होगा, फिर आपने सिंपली लाइन लिख दी। फिर डबल हैशटैग है तो सब हेडिंग यूज होती है, डबल हैशटैग में सब हेडिंग होती है, और एक सिंगल हैशटैग लगाया तो उसमें मेन हेडिंग होती है, मतलब कि टाइटल हेडिंग होती है और इसमें सब हेडिंग होती है। आपको यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख देना अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि अपना प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, आपने किसी इंटर्नशिप का टास्क किया कंप्लीट किया है, कि खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कि खुद की लर्निंग है, कि किसी भी चीज़ से जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है और सिंपली कमेंट चेंज पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कमेंट चेंज पर क्लिक करोगे थोड़ा सा यूआई फॉर्म, मतलब कि अगर मैं आपका प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट किस बारे में। अब मैं ये फाइल ओपन करके देखूंगा नहीं, तो मैं सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा नीचे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है माई ऑसम प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने शॉर्ट टैगलाइन अबाउट व्हाट डज, यहाँ पे फीचर्स ऐड कर देंगे हम लोग, क्या क्या फीचर है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि हम लोग किस तरह से रेडमी वाला फाइन करते हैं। देन हम एक पार्ट और देख लेते हैं। हमारे सिस्टम की बैटरी काफ़ी डिस्चार्ज हो गई, बंद होने वाला है। ब्रांचेस एंड मर्जिंग में पुल रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे नीचे कुछ क्विजेज दे रखी है मैंने, आपको एक क्विज देखनी, आपको इसमें क्विज में पूरा ट्राई करना है कि कितने स्कोर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, 50+ इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। गिटहब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब क्या होता है, व्हाट इज रिपोजिटरी क्या होती है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कमांड चेंज आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज सेकंड एरिया आपको क्लिक करोगे तो उस पर आंसर मिल जाएंगे। आपको ये आंसर भी याद कर लेना ताकि आपको इंटरव्यू में इसकी हेल्प हो जाएगी। गिट एंड गिटहब काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी यूजफुल है, और हर एक डेवलपर को गिट एंड गिटहब आने चाहिए, क्योंकि उसको ओवरऑल क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको गिटहब पे लेके जाते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं, कैसे मल्टीपल लोग उस पर काम करते हैं, सारी की सारी चीज़ें। अब ये एक सिंपल सा हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग और डिटेल समझने वाले कैसे क्या है। बट आई होप कि आज के लिए हमने जितना भी किया उसमें आपको समझ में आएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।